नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हंगामा फैक्ट्स में। कई सालों से हमारे देश को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। लेकिन खबरों की माने तो नरेंद्र मोदी सरकार अब ऑफिशियली इंडिया का नाम बदलकर भारत कर सकती है। इस खबर पर अभी किसी ने कोई पुष्टि नहीं की है, बट कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि मोदी सरकार देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने जा रही है। इस वजह से आपको हर जगह अभी हैशटैग्स और न्यूज़ में दिखाई देगा भारत वर्सेस इंडिया। भारत को भारत कहा जाए, हिंदुस्तान या फिर इंडिया, इस पर देश में बहस छिड़ गई है। दरअसल 5 सितंबर 2023 को G20 के इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जिसके वायरल होते ही नाम पर विरोध भी शुरू हो गया और देश की राजनीति को एक और मुद्दा मिल गया, भारत वर्सेस इंडिया। देश की राजनीतिक घटनाक्रमों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया के स्थान पर भारत के लिए सरकार कुछ करने वाली है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में इंडिया दैट इज भारत यानी कि इंडिया अर्थात भारत से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसमें से सरकार इंडिया शब्द को निकालकर सिर्फ भारत शब्द को ही रहने देगी। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि हमारे देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी। जैसे इंग्लैंड को कई नामों से बुलाया जाता है, जिसमें से एक नाम है ग्रेट ब्रिटेन और एक नाम है यूनाइटेड किंगडम। पर दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत के ये दोनों नाम संविधान में क्यों लिखे गए थे। ये सवाल हर बच्चे के मन में उठता है। अब इंडिया हटाकर सिर्फ भारत नाम रखने के लिए मोदी जी के फैसले को एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। ऐसे ही जैसे G20 के सम्मेलन को भारतीय सांस्कृतिक रंग देकर प्रधानमंत्री मोदी जी अपने इस नए इरादे का संकेत दे दिया है। उन्होंने G20 सम्मेलन में भारत की संस्कृति को ही आगे बढ़ाया और इंडिया का तो नाम ही नहीं आने दिया। तो इससे कई कानूनविदों को तकलीफ हुई। उनका कहना था कि बिना विधायिका की स्वीकृति के ये फैसला संविधान के विरुद्ध है। इसीलिए मोदी जी के इस मनोभाव के प्रकट होते ही देश भर में ये बहस शुरू हो गई कि आज तक वोट फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी दर्जनों योजनाओं को शुरू करने वाले मोदी जी को अचानक ये ख्याल कैसे आया कि अब हम इंडिया की जगह भारत का नाम इस्तेमाल करें। और दोस्तों, इसके साथ ही ये बहस भी शुरू हो गई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, एयर इंडिया जैसी संस्थाओं का क्या अब नाम बदलना पड़ेगा? क्या फिर से नोटबंदी होगी और नए नाम से नोट छापे जाएंगे? फिर इंडियन ओशन का अब क्या नाम रखेंगे? वैसे दुनिया भारत को इंडिया के नाम से ही जानती है। 9 वर्षों में 74 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुके प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया का ही नाम आज तक प्रचारित किया है। ऐसे में भारत नाम कैसे दुनिया में लोगों की जुबान पर चढ़ेगा? और दोस्तों, एक खबर ये भी आई है कि अगर भारत यूनियन में अपना नाम इंडिया छोड़ने की सूचना देता है तो पाकिस्तान का फटाफट बयान आया है कि इस नाम को वो क्लेम कर लेंगे। फिर वो लिखेंगे पाकिस्तान दैट इज इंडिया। और सच में भी यही है कि इंडस रिवर की वजह से इंडिया का नाम हमसे ज्यादा उन्हीं को सूट करेगा। पर पंडित नेहरू ने उनसे ये मौका छीन लिया था जो अब पाकिस्तान को मिल सकता है। वैसे भारत नाम पर देश की भावना 2 हिस्सों में बंट चुकी है। उत्तर भारत अपने को भारत से जुड़ा महसूस करता है, जबकि दक्षिण भारत इंडिया नाम से। ऐसे में इस फैसले के क्या राजनीतिक, आर्थिक और भावनात्मक परिणाम होंगे वो तो समय ही बताएगा। पर फिलहाल मोदी जी ने मीडिया और राजनीतिक लोगों को विवाद और बहस का एक नया विषय थमा दिया है। दोस्तों, ऐसी ही न्यूज़ और नए नए फैक्ट्स को अगर आप जानने की रुचि रखते हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए हंगामा फैक्ट्स चैनल को। जल्द ही मिलते हैं एक नए रोमांचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।